नमस्कार, मैं वीरेश ठाकुर हार्दिक अभिनंदन करता हूं एचपी शिक्षा चैनल पर। तो अभी मौजूद हुए हैं आपके समक्ष हिमाचल प्रदेश की दिन की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के इस सिलसिले को। अत्याधुनिक BSL लैब तैयार, अब हिमाचल में होगा टीबी का एडवांस लिक्विड कल्चर टेस्ट। अब हिमाचल प्रदेश में ही क्षय रोग का एडवांस लिक्विड कल्चर टेस्ट होगा। इसके सैंपल दिल्ली भेजने की जरूरत नहीं रहेगी। रिपोर्ट के लिए भी 3 माह का लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। स्वास्थ्य विभाग ने क्षय रोग अस्पताल धर्मपुर में एडवांस लिक्विड कल्चर टेस्ट के लिए लैब स्थापित कर दी है। इसमें सैंपल परीक्षण की रिपोर्ट 30 से 35 दिन में मरीज को मिल जाएगी। इसके बाद उनका इलाज जल्द शुरू हो सकेगा। वहीं अब तक इस टेस्ट के सैंपल दिल्ली स्थित केंद्र सरकार की मान्यता प्राप्त लैब में भेजे जा रहे थे, जहां देश भर से सैंपल आते हैं। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में फिर दिखा दुर्लभ जानवर सीरो। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में एक बार फिर दुर्लभ वन्य प्राणी हिमालयन सीरो को देखा गया है। पार्क में हिमाचल प्रदेश के राज्य पक्षी जाजुराना को लेकर सर्वेक्षण चल रहा था। इस दौरान टीम के एक सदस्य वन कर्मचारी मनोज ने सीरो को देखकर अपने कैमरे में कैद कर लिया। सीरो एक दुर्लभ प्रजाति है। करीब 4 साल बाद हिमालयन नेशनल पार्क में फिर इसके दिखने से पार्क प्रबंधन के अधिकारी और कर्मचारी गदगद हैं। हिमाचल के अभिषेक बने वैंकूवर ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा क्रिकेट क्लब के कोच। हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर के अभिषेक शर्मा को वैंकूवर ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा क्रिकेट क्लब का कोच नियुक्त किया गया है। वह हमीरपुर के समीपवर्ती गांव ठनकरी के रहने वाले हैं। अभिषेक के चयन से यहां खुशी की लहर है। वहीं अभिषेक शर्मा बचपन से ही खेलों के प्रति इनका रुझान रहा है। इनको 2005 में हिमाचल प्रदेश अंडर 19 और वरिष्ठ टीम का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला। 2006 में इन्होंने अंडर 19 कूच बिहार ट्रॉफी में भी भाग लिया। 2007 में इनका चयन हिमाचल की ओर से अंडर 19 CK नायडू ट्रॉफी के लिए भी हुआ। इन्होंने 2007 में रणजी ट्रॉफी में भी भाग लिया था। कुल्लू में अग्निकांड, तोश गांव में 8 कमरों का मकान जला, 2 मवेशी जिंदा जले। हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू की मणिकर्ण घाटी के तोश गांव में एक 2.5 मंजिला मकान जलकर राख हो गया है। आग में एक गाय व एक बछड़ा जिंदा जल गए हैं। वहीं आग पिछली रात करीब 12 बजे लगी है। तोश निवासी चुन्नीलाल पुत्र मोतीलाल का 2.5 मंजिला मकान देखते ही देखते आग की भेंट चढ़ गया। मकान में एक किराएदार का रसोई का सामान व सहित 10,000 रुपए की नकदी जल गई है। सांसद प्रतिभा सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से की मुलाकात। हिमाचल प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद आज प्रतिभा सिंह ने नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व सौंपने के लिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सहित पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया है। मां बोली, SP साहब बेटे को जिंदा रखने के लिए खुद दे रही हूं उसे नशा। SP साहब, मैं अपने बेटे को जिंदा रखने के लिए उसे खुद नशा खरीद कर देती हूं ताकि वो मेरी आंखों के सामने रहे, लेकिन किसी और मां को यह समय नहीं देखना पड़े। इसके लिए नशे का कारोबार करने वाले लोगों पर कार्रवाई करो और जिले के बच्चों को बर्बाद होने से बचा लो। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बैठक में बिलासपुर के SP SR राणा ने बताया कि उन्हें आधी रात को एक मां ने फोन कर आप बीती सुनाई। महिला ने कहा कि गरीब परिवार से हूं, बेटे को नशे की ऐसी लत लगी कि आज वो बिस्तर पर है। इसके अलावा महिला ने कहा कि कई माह से बिस्तर से उठा तक नहीं है, लेकिन मां हूं न उसे जिंदा देखना चाहती हूं। मजबूरी ऐसी है कि उसे जिंदा रखने के लिए मैं खुद नशा खरीद कर लाती हूं और उसे देती हूं। राहत की खबर, हिमाचल में मनरेगा के ठप काम होंगे शुरू। केंद्र ने जारी की 316.80 करोड़ रुपए। हिमाचल प्रदेश में ठप मनरेगा के काम अब शुरू हो सकेंगे। केंद्र सरकार ने इसके लिए 316.80 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की है। केंद्र ने यह धनराशि मनरेगा सामग्री घटक और प्रशासनिक व्यय के तहत जारी की है। यह जानकारी ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने दी है। आज जारी बयान में कंवर ने बताया कि इस राशि से मनरेगा के कार्यों में गति आएगी और लंबित देनदारियों का निपटारा भी किया जा सकेगा। इसके अलावा कंवर ने बताया कि प्रदेश में मनरेगा के तहत बेहतर कार्य किया जा रहा है और ग्रामीण विकास तथा आर्थिक के उत्थान में ये उपयोगी सिद्ध हो रही है।
विशेष तौर पर कोरोना काल में मनरेगा ग्रामीण आर्थिकी के लिए संबल बनी है और इसके माध्यम से हजारों लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया है। महिला सशक्तिकरण योजना, स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं का समयबद्ध बीमा करने के निर्देश। मुख्य सचिव राम सुभग सिंह ने मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना के तहत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का समयबद्ध बीमा करने के निर्देश दिए हैं। वहीं राम सुभग सिंह ने आज उपायुक्तों की वर्चुअल बैठक में कहा है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत राज्यों में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी लगभग 2 लाख महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करवाई जानी है। वहीं इस योजना के अंतर्गत महिलाओं के बीमा प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकार करेगी। इस योजना के तहत 10 मई 2022 तक महिलाओं का पंजीकरण किया जाएगा। उन्होंने राज्य में बनाए जाने वाले आंगनवाड़ी भवनों और पोषण के संबंध में भी सभी जिला उपायुक्तों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रथम चरण में अगले 3 माह में राज्य में 600 आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण किया जाना है। नई सुविधा, शिमला पुलिस ने लॉन्च किया शोर नहीं ऐप, शिकायत पर तुरंत होगी कार्रवाई। हिमाचल में पहली बार शिमला पुलिस ने शोर नहीं ऐप लॉन्च किया है। इससे आप तुरंत अपने आसपास शोर मचाने वालों की शिकायत कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर में जाकर यह ऐप डाउनलोड करना होगा। इसके बाद चाहे दिन हो या रात, ऊंची आवाज़ से हो रही असुविधा की शिकायत पुलिस में दर्ज करवा सकते हैं। वहीं ऐप की खासियत यह है कि इसको लॉगिन करते ही शिकायतकर्ता की लोकेशन ऑटोमेटिक दर्ज हो जाएगी। गांव मोहल्लों में भी अधिक शोर मचाने को अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। 56 मूल्यांकन केंद्रों में 4 मई से शुरू होगा उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन, जून में आएगा रिजल्ट। हिमाचल प्रदेश की 10वीं व जमा 2 कक्षा की टर्म 2 परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य 4 मई से शुरू होगा। जून के मध्य तक परीक्षा परिणाम घोषित करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं मूल्यांकन कार्य के लिए हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने रूपरेखा तैयार कर ली है। इसके तहत 4 मई से उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य शुरू होगा। इस कार्य के लिए शिक्षा बोर्ड ने प्रदेश भर में 56 उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन केंद्र बनाए हैं। इन केंद्रों में मूल्यांकन के लिए 3023 शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है, जो अपने अपने विषय के हिसाब से उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करेंगे। HRTC संयुक्त समन्वय समिति 15 दिन में छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने का अल्टीमेटम, 8 मई को होगी आम सभा। छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के परिवहन मंत्री के आश्वासन को HRTC कर्मियों ने नकार दिया है। दूसरे ही दिन HRTC कर्मियों ने छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के लिए सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है। साथ ही निगम को रोडवेज का दर्जा देने की मांग भी उठाई है। इसके अलावा मांग पूरी न होने पर आंदोलन पर उतरने का ऐलान कर दिया गया है। HRTC संयुक्त समन्वय समिति ने 8 मई को बिलासपुर में निगम कर्मियों का अधिवेशन बुलाया है, जिससे आंदोलन की रूपरेखा तय की जाएगी। इसके अलावा संयुक्त समन्वय समिति ने कहा कि मंत्री से छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने और लंबित वित्तीय देनदारियों के भुगतान की घोषणा की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि मंत्री ने रटा रटाया बयान दिया। JCC के सचिव खमेंद्र गुप्ता ने बताया कि सरकार HRTC पर वित्तीय बोझ डालने के लिए तो आए दिन नई घोषणाएं कर रही है, लेकिन कर्मचारियों की देनदारियों को चुकाने पर मौन है। 7 अप्रैल को प्रबंध निदेशक के साथ बैठक में स्पष्ट कर दिया था कि अगर छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लंबित वित्तीय देनदारियों के अदायगी और निगम को रोडवेज का दर्जा देने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो कर्मचारियों को मजबूर होकर आंदोलन करना पड़ेगा। तो ये थे आज दिन भर के मुख्य समाचार। तो ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।